तो आज हम भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों का जो सार है, उस स्रोत सामग्री को गहराई से देख रहे हैं। ये सोचना ही मतलब कमाल का है कि जीवन का इतना गहरा ज्ञान, वो भी एक युद्ध के मैदान में दिया गया। ये सामग्री हमें ले जाती है अर्जुन के उस भयानक कंफ्यूजन से लेकर श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों तक। हमारा आज का मिशन यही है, इन अध्यायों के मूल ज्ञान को समझना। हाँ बिल्कुल, और यही तो इसकी खूबी है। ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की जो मुश्किलें हैं उनका सामना करने के लिए एक टाइमलेस गाइड है, कह सकती हूँ। कर्म, धर्म, आत्मा, इन सब रहस्यों को खोलती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी शिक्षाएं आज भी कितनी रेलेवेंट है। अच्छा, तो सफर शुरू होता है कुरुक्षेत्र से। अर्जुन का विषाद, पहला अध्याय। जब वो अपनों को ही सामने खड़ा देखता है और लड़ने से हिचकाता है, उसका वो मोह, यहीं से फिर श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वहीं से। और कृष्ण सबसे पहले मतलब दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता की बात करते हैं कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, शरीर बदलता है, वो नहीं। और यहीं पर वो निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है। हाँ। शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक, यानी फल की चिंता किए बिना बस अपना कर्म करो। ये गीता का आप कह सकते हैं कोर मैसेज है। तो मतलब कर्म छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं है। अध्याय 3 भी तो इसी पर जोर देता है, कर्म की अनिवार्यता। सही कहा, कर्म करना तो प्रकृति का नियम है, उससे कोई बच नहीं सकता। तीसरा अध्याय यही कहता है, बस जरूरी ये है कि कर्म करें कैसे, निस्वार्थ भाव से, जैसे यज्ञ करते हैं ना, उस भावना से। फिर चौथे अध्याय में ज्ञान की बात आती है कि ज्ञान की जो अग्नि है वो कर्मों के फल को जला देती है। सच्चा ज्ञान ही मुक्ति दिलाता है। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो बार बार अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए। अच्छा, फिर वो कर्मयोग और संन्यास वाला कंफ्यूजन भी तो आता है अध्याय 5 में। क्या कर्म करते हुए सन्यासी हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। गीता के हिसाब से सच्चा सन्यासी वो नहीं जो कर्म छोड़कर जंगल चला जाए, बल्कि वो है जो कर्म तो करे मगर उसके फल से बिल्कुल न जुड़े, अनासक्त रहे। इसलिए कर्म योग को ज्यादा बेहतर माना गया है कई बार। और मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान का रास्ता बताया है छठे अध्याय में। और यहां से फिर बात ईश्वर की तरफ मुड़ती है, उनके स्वरूप की तरफ। कृष्ण खुद को ही सृष्टि का आधार बताते, राइट? हाँ, 7वें अध्याय में बिल्कुल वो कहते हैं सब कुछ मुझसे ही निकला है, मुझ में ही मिल जाता है। मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूरज की रोशनी हूँ, मतलब हर चीज का मूल कारण वही है। फिर 10वें अध्याय में वो अपनी विभूतियां गिनाते हैं कि दुनिया में जो भी सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली है वो मैं ही हूँ। 8वें अध्याय में मृत्यु के समय की चेतना की बात है कि अंत समय में जिसका ध्यान करोगे उसी को पाओगे। और भक्ति योग यानी 9वां और 12वां अध्याय उसे सबसे सरल रास्ता बताया है, बस प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को याद करो। और फिर वो अद्भुत क्षण, विराट रूप दर्शन, 11वां अध्याय, जब कृष्ण अर्जुन को अपना वो रूप दिखाते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो देखकर तो अर्जुन का सारा भ्रम, सारा संदेह मिट गया होगा। हाँ, वो एक क्लाइमैक्स है गीता का, जहाँ अर्जुन को समझ आता है कि कृष्ण सिर्फ दोस्त या सारथी नहीं, स्वयं परमेश्वर है। इसके बाद ज्ञान और गहरा होता जाता है। 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी ये शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का फर्क समझाया है। फिर प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये कैसे हमें बांधते हैं, ये 14वें अध्याय में बताया गया है। हाँ, और वो उल्टे पेड़ वाला उदाहरण भी तो है 15वें अध्याय में शायद। हाँ बिल्कुल। संसार की तुलना एक ऐसे पीपल के पेड़ से की है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां नीचे। 15वां अध्याय ये दिखाता है कि संसार क्षण भर का है, असलियत तो परमात्मा है और इसे वैराग्य के हथियार से काटना है। फिर 16वें में अच्छे और बुरे गुण, मतलब दैवी और आसुरी गुणों का जिक्र है। और 17वें में श्रद्धा के भी 3 टाइप बताए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और आखिर में 18वें अध्याय में कृष्ण पूरी बात को समेट देते हैं, सार बताते हैं। सही, वो कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, त्याग सब कुछ दोबारा संक्षेप में बताते हैं। और अर्जुन को वो फाइनल आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये पूरी तरह से सरेंडर और मोक्ष का आवाहन है।
तो ये स्रोत सामग्री भगवत गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं देखती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश करती है। कन्फ्यूजन में, निराशा में, डर के पलों में रास्ता दिखाने वाली। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। अर्जुन का कुरुक्षेत्र तो एक युद्ध का मैदान था, पर क्या हम सब भी अपनी जिंदगी में रोज किसी न किसी कुरुक्षेत्र में नहीं खड़े होते, जहां सही, गलत, कर्तव्य और मोह के बीच चुनना पड़ता है? शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी गीता की बातें उन लोगों के लिए इतनी मायने रखती हैं जो अपने अंदर के संघर्षों से जूझ रहे हैं।